अयोध्या केवल एक शहर नहीं, ये एक धरती है जहाँ हर कण कण में मर्यादा की महिमा गूंजती है, जहाँ हर श्वास में प्रभु रामचंद्र की उपस्थिति महसूस। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारी सप्तपुरियों में से एक अयोध्या धाम, और ये होने वाली है 2 दिन की अल्टीमेट आइटनरी अयोध्या धाम की। अयोध्या धाम की शुरुआत होती है हमारी दिल्ली के रेलवे स्टेशन से, जो कि 12 घंटे का सफ़र रहता है, और हम सुबह पहुंच जाते हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इतना शानदार नज़ारा देखकर मैं शॉक में चली गई थी। इतना शानदार हमारा दिल्ली का रेलवे स्टेशन भी नहीं है। जितनी यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी दर्शनार्थियों के लिए, वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एलिवेटर्स, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स, जो कि इस रेलवे स्टेशन को और भी ज़्यादा अच्छा बना रहे थे। सुबह 7 बजे अयोध्या पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले ढूंढती हूँ एक रूम, क्योंकि मैं थक चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने एक रूम लिया है रेंट पे, जो कि एसी रूम है, जिसका प्राइस मुझे पड़ा था 1000 रुपये। और ये इतना लग्जरियस रूम नहीं है, नॉर्मल रूम है जिसमें आपको एसी मिल जाएगा, बेड मिल जाएगा और वॉशरूम था, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और आपको नॉन एसी रूम पड़ेगा 600। और मैंने ये रेलवे स्टेशन के पास ही लिया है रूम, क्योंकि रेलवे स्टेशन से ही सब जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो पास में ही हैं। तो आप रेलवे स्टेशन के पास भी रूम ले सकते हैं। और रूम का आपको मैंने प्राइस बता दिया है, 600 से 1000 के बीच में आपको रूम मिल जाएगा अयोध्या में आसानी से। तो फ्रेशन अप होने के बाद मैं निकल जाती हूँ राम मंदिर के दर्शन के लिए, जो कि मेरे होटल रूम से सिर्फ 700 मीटर दूर ही थे, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि रेलवे स्टेशन के सब कुछ बहुत ज़्यादा पास ही पास है, तो बाय वॉक आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं राम मंदिर और रामलला के दर्शन करने के लिए। 10 मिनट वॉक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं राम मंदिर, जिसमें एंट्री के लिए आपको यहाँ पे लाइंस होती हैं ऐसी, उसमें से जाना पड़ेगा, ठीक है। और शूज़ और अपना लगेज जितना भी है वो आपको अंदर ही जमा कराना होता है। तो आप लोगों को देखेंगे कि शूज़ लोग बाहर उतारे हैं, लेकिन मत उतारना। और यहाँ पे आपको अपना कॉस्मेटिक और लॉकर रूम में सब जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सामान कहाँ रखना पड़ेगा। बहुत सारे लॉकर रूम हैं और अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं फ़ोन भी नहीं ले जा पाई थी। और मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ। और मैं आपको एक प्रो टिप दूंगी कि अंदर भी ऐसे ही 4 लाइनें होंगी, तो आप चौथी लाइन में ही लगें, ताकि आपको थोड़े अच्छे दर्शन हो। नहीं तो पहले ही आपको निकाल दिया जाएगा और आपको उनके इतने अच्छे से दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो राम जी के दर्शन पाने के बाद जैसे ही आप एग्जिट गेट से बाहर निकलोगे, तो आप आ जाओगे सीता की रसोई, जहाँ पे आप खिचड़ी का प्रसाद पाओगे। और इतनी ज़्यादा टेस्टी खिचड़ी हो रही थी, लेकिन बंदर से प्लीज़ केयरफुल रहना। फिर और उसके बाद मैं निकल गई थी दर्शन करने हनुमानगढ़ी के, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पे जब राम जी का राज्याभिषेक किया गया था, तो राम जी ने हनुमान जी को दायित्व सौंपा था अयोध्या की सुरक्षा का। उस समय से हनुमान जी यहीं पे विराजमान हैं, ऐसी मान्यताओं के अकॉर्डिंग माना जाता है। तो रामलला से पहले आप यहाँ पे आके उनके दर्शन पाइए सबसे पहले। और हनुमानगढ़ी से दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं दूसरे स्थान की तरफ, जो कि 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही स्थित है, और यह है दशरथ महल। यह महल भगवान राम के पिता महाराज दशरथ का राजमहल माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान माना जाता है जहां भगवान राम का बचपन बीता और अपने भाइयों के साथ वे खेल के बड़े हुए। यहाँ भगवान राम ने अपने माता पिता के साथ समय बिताया था। माना जाता है कि दशरथ महल के दर्शन करने से पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। तो अगर आप भी अयोध्या आ रहे हैं, तो आप भी दशरथ महल के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। और दशरथ महल के दर्शन करने के बाद यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है कनक भवन, जहाँ के लिए हम चलेंगे बाय वॉक ही। और आप थोड़ी देर वॉक करने के बाद पहुँच जाएंगे कनक भवन, जो कि माना जाता है कि माता कैकेयी ने जब सीता जी राम जी से विवाह के पश्चात उनसे मिली थी, तो उन्होंने माता सीता को यह भवन उपहार स्वरूप दिया था, और इसका नाम है कनक भवन। इसको स्वर्ण भवन भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता था कि यहाँ पे राम और सीता की स्वर्ण की मूर्ति रखी गई थी, लेकिन मैंने नहीं देखी तो मैं आपको नहीं बता सकती। जिस टाइम पे मैं गई थी तो मंदिर बंद था, क्योंकि शायद दोपहर में बंद होता होगा। तो आप यहाँ पे भी दर्शन करना ना भूलें।
कनक भवन के दर्शन करने के बाद अब मैं निकली हूँ शाम में घूमने के लिए और जा रही हूँ सरयू घाट। और अयोध्या में ट्रांसपोर्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि अयोध्या में सब कुछ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और जिसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, गोल्फ कार्ट्स चल रही हैं, जो कि 20 रुपये में मात्र आपको सब जगह अयोध्या में घुमा देंगे। तो मात्र 20 रुपये में मैं पहुंच चुकी थी लता मंगेशकर चौक, जो कि आप यहाँ पे आके इस बीना को देखते ही पहचान लोगे कि आप लता मंगेशकर चौक आ चुके हो। और यहाँ से पास में ही है नया घाट, या फिर आप उसे सरयू घाट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम आए थे आरती अटेंड करने, जो कि आरती की टाइमिंग है 7 बजे, लेकिन हम जल्दी आ चुके थे तो मैं इसलिए जल्दी आ गई थी ताकि हम घाट घूम भी लें, क्योंकि एक घाट नहीं होता। जिस तरीके से बनारस में बहुत सारे घाट हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे घाट हैं, तो आप घाटों पर वॉक करना बिल्कुल ना घूमें। तो मैंने सोचा था कि राइड भी कर लेती हूँ। तो राइड के प्राइस थे यहाँ पे 100 रुपये राइड के आप ले सकते हो। और इस टाइम पे सरयू नदी का वाटर लेवल थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन इतना प्यारा व्यू था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि राइड अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो राइड ज़रूर करें और सारे घाटों को बोट से देखें। इसी के साथ हम अपनी राइड करते हुए शाम हो जाती है और हो जाता है हमारा आरती का समय। और सभी घाटों पे आरती यहाँ पर भी होती है, जैसे कि बनारस में सभी घाटों पर अलग अलग आरती होती है, तो यहाँ पे भी आरती होती है। उससे पहले आप वेदर देखो, कितना प्यारा वेदर लग रहा है। तो बोट के तो मज़े लेने बनते हैं। इसी के साथ जब हम वापस जाते हैं तो आरती स्टार्ट हो चुकी होती है, क्योंकि 7 बजे हो चुके होते हैं। 7 बजे आरती का टाइम यहाँ पे रहता है, तो आप आरती अटेंड करना ज़रूर आएँ यहाँ पे, बिल्कुल ना मिस करें, क्योंकि जैसे यार आरती का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको फील होगा यहाँ पे। और आरती ख़त्म होने के बाद मैं निकल जाती हूँ घाटों पे घूमने के लिए, जो शाम में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे घाट। यहाँ पे मैंने एक कॉटेज भी देखा, इतना प्यारा तरीके से बन रखा था ये। मैं सोची थी मैं भी यहाँ पे रूम ले लूँ, लेकिन बहुत सही में बहुत प्यारा हो रहा था। फिर इसी के साथ हम निकल चुके थे रूम की तरफ, क्योंकि थक चुके थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो दूसरे दिन की शुरुआत होती है हमारी राजद्वार मंदिर, जो कि अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। और यहाँ पर आने के लिए आपको सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा। माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने 14 साल के वनवास की शुरुआत यहीं से की थी। यह मंदिर 900 साल पुराना माना जाता है वर्तमान समय में। और राजा मान सिंह ने इस मंदिर को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया, और जो भी यहाँ की देख रखाव होता है वो राजा मान सिंह के वंशज ही आज भी करवाते हैं। जब आप यहाँ पे आएँ तो बंदरों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बंदर थे। और इसी के साथ हम निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है नागेश्वर नाथ टेम्पल। और यहाँ के लिए भी हम वॉक करके ही जाएंगे, हालांकि थोड़ी दूर है राम की पैड़ी के पास, लेकिन हमारे पास समय था तो आप भी वॉक करके निकल सकते हैं। और हम पहुँच जाते हैं नागेश्वर नाथ टेम्पल। इस मंदिर की मान्यता है कि ये भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। इसकी स्थापना कुश ने करवाई थी। जब वो एक दिन सरयू नदी में स्नान करने गए थे तो उनका बाजूबंद सरयू नदी में गिर गया था, जो कि एक नाग कन्या को मिला था। और वो नाग कन्या ने कुश से उनके सामने अपने विवाह की इच्छा प्रकट की, और कुश ने उनकी इस भक्ति को स्वीकार किया, और उसी के लिए उन्होंने उस नाग कन्या के लिए इस मंदिर की स्थापना करवा दी थी। और जैसे ही आप नागेश्वर नाथ मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपको राम की पैड़ी का ये सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं और फिर नागेश्वर नाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वहाँ से घूमने के बाद हम आते हैं जानकी महल, जो कि एक सोसाइटी में ही स्थित है, लेकिन जिस समय मैं पहुँची थी तो बंद ही था। फिर उसके बाद हम निकल चुके थे विश्वामित्र उद्यान की तरफ। सेम रोड पे ही है, ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, आपको सब चलते चलते मिल जाएगा। तो ये एक पार्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आए थे, तो अगर आपको भी देखना हो, मतलब अच्छा था, ठीक है। यहाँ पे विश्वामित्र जी की एक मूर्ति भी थी। और इसी के साथ इस सफ़र का हम यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई लोकेशन के साथ अगली वीडियो में। बाय।